हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रिका एकेडमिक में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सभी का अध्ययन भी बेहतर तरीके से चल रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए कि हमारा सीटेट का एग्जाम एक बार में ही क्लियर हो जाए। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो पहली बार एग्जाम को देने जा रहे हैं, और साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों के लिए भी जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं लेकिन वो 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट करें। तो 2023 की जो हमें बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी सफलताएं और बहुत कुछ सिखा के गया है, तो उन जो हमने सीखी है या जो हमने गलतियां की है उन गलतियों को 2024 में ना दोहराकर उनसे कुछ सीख लेकर 2024 में हम अपनी सफलताओं को बहुत जल्दी से अचीव करें या बहुत जल्दी उनको प्राप्त करने की कोशिश करें। कोशिश नहीं, प्राप्त करें। ठीक, ये सही रहेगा। तो प्राप्त करें जल्दी से जल्दी, और ये 2024 आप सभी के लिए बिल्कुल अवेंडस और मराइकल जैसा हो, ऐसी मेरे दिल से प्रार्थना है। तो शुरू करते हैं आज। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कहानी से ही शुरुआत करने वाली हूँ, तो आज मैं यहाँ पर कहानी सुनाने वाली हूँ आप सभी को स्टीवन जॉब्स की। स्टीवन जॉब्स, हाँ जी, वो स्टीवन जॉब वो है जो जिन्होंने एप्पल कंपनी का नींव डाली थी, मतलब एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआती दिनों में उन्हें नहीं लगता था कि एप्पल कंपनी यहाँ से वहां पहुंच जाएगी। आप सब जानते हैं वर्तमान स्थिति उसकी 2 बिलियन करोड़ डॉलर है। 2 बिलियन डॉलर लगा सकते हैं उस कंपनी की, और उस कंपनी में लगभग लगभग 5,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। तो और एक समय ऐसा आया था स्टीवन जॉब्स के लाइफ में कि जिस कंपनी के फाउंडर या निर्माता खुद ही हैं उनको उसी कंपनी से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, अब खुद अनुमान लगाइए कि उनकी कंपनी भी खुद उनकी और उनको बाहर भी कर दिया गया तो उन पर क्या बीती होगी। लेकिन स्टीवन जॉब्स को कुछ समय बाद उस कंपनी ने दोबारा बुलाया, मतलब एप्पल ने दोबारा बुलाया और उनको सीईओ का पद दिया। फिर जब स्टीवन जॉब ने 2005 में स्पीच दिया, तो उस स्पीच में कहा कि मैं इसे नहीं समझ पाता। इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है। कहने का मतलब कि मैं इसे नहीं समझ पाता कि अगर जब मुझे इस कंपनी से बाहर कर दिया गया था, अगर मैं उस समय कुछ गलत सोच लेता और मैं रुक जाता या कुछ अलग नहीं करना चाहता, तो शायद मैं यहाँ ना होता, या जो कंपनी आज 2 बिलियन की हो रखी है वो ना हो पाती। ये बहुत बड़ी सीख है। तो जैसा कि हम बहुत सारी असफलताओं से हार जाते हैं और छोड़ देते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, तो हमें हारना नहीं है, जीतना है। और कुछ एक क्यूट कहा है किसी ने कि सफलताओं का जश्न हमें मनाना चाहिए, लेकिन असफलताओं ही हमारे जीवन में चमत्कार करती हैं। मतलब कि असफलताओं से ही हम बहुत कुछ सीख कर, असफलताएं हमारे अंदर एक जुनून, एक रचनात्मकता या कुछ अलग करने की हम ऊर्जा देती हैं, प्रदान करती हैं। तो इसलिए अगर हमें बार बार असफलताएं मिल रही है तो इट मीन्स कि यूनिवर्स या ईश्वर आप सभी के लिए कुछ अलग और कुछ बेहतर आप सभी को देने वाले हैं। तो ऐसे ही अब ये कहानी आप सभी के लिए मैंने बताई। अब बात कर लेते हैं सीटेट के एग्जाम में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपने विश्वास को बनाए रखें। उस विश्वास को बिल्कुल नहीं गिराएं, क्योंकि बहुत सारे सोर्स मिल रहे हैं आप सभी को, और ये मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया पर आपको अलग 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 तरीके से, सिर्फ आपका एग्जाम है सीटेट, और सीटेट के एग्जाम आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर कि मैंने इस तरीके से किया क्वालिफाई, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था। तो वो सारा कचरा आप सभी के दिमाग में भर जाता है और आपको लगता है कि हम सीटेट का एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो जैसा कि मैं भी आप सभी को बता रही हूँ, आप सभी को ऐसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए आप इन बातों को ध्यान ना देकर, जो कोई कह रहा है सोशल मीडिया पर या कोई भी, उससे हटकर अपने माइंड को फोकस कीजिए और अपने माइंड को कहिए कि मैं इस एग्जाम को पास कर सकता हूँ। तो 100% मान के चलिए कि आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो। यही नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम है। हाँ, माना कि सफलता मिलेगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वो सफलता वो हमें जरूर मिलकर रहेगा जिसके लिए हम तैयारी या जिस चीज को हम पाना चाह रहे हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस का, दूसरा प्रीवियस पेपर, और प्रीवियस पेपर के साथ साथ ओएमआर सीट की प्रैक्टिस सेट आप प्रैक्टिस
आप लगातार करते रहिए, क्योंकि ओएमआर शीट की प्रैक्टिस और उसको फिल करना, उसको उसमें व्हाइटनर लगाना और आई चीजों का एग्जाम में अलाउ नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए प्रैक्टिस आप सभी को अपने घर पर बैठ कर करनी है। ओएमआर शीट की फोटोकॉपी कई सारी करवा लीजिए जितनी आप प्रैक्टिस सेट लोगे। तो मैं क्या मानना चाह रही हूँ कि आप ओएमआर शीट और साथ में प्रीवियस पेपर को हल करते रहिएगा, और उसने इतने टाइम में हल कीजिए जितने टाइम में आप सभी को वहाँ एग्जाम में आप सभी को टाइम दिया जाएगा, मतलब कि 2.5 घंटा। 2.5 घंटा ही आप उसको घर में लेने हैं, घर पे लेने जब एग्जाम करने बैठो। और प्रीवियस पेपर को मल्टीपल बार रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं, पहले तो सोल्व करो, क्योंकि आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स खरीदा होगा, उसके थ्रू आप कंटेंट पढ़ते रहोगे तो इससे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंटेंट पढ़ने से क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बार प्रैक्टिस कीजिए, और मल्टीपल प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतर तरीका है आप सबका प्रीवियस पेपर। देन 2019 से लेकर 2023 कंप्लीट हो गया, यहां तक के सारे कर लेना, 20 अगस्त वाले सारे कर लेना, और यही आप सभी को कामयाब बना देंगे, मतलब कि एग्जाम सीटेड का आपका निकल जाएगा। और लगे आपको कि और जरूरत है हमें करने की, तो आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। लेकिन आप सभी को ओएमआर सीट एंड प्रीवियस पेपर एंड कंटेंट जो पढ़े हैं उसका मल्टीपल बाय सॉरी जो प्रीवियस पेपर है उनको मल्टीपल बाय रिवीजन करना, और जहां आपको लगे कि ये इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है उस टॉपिक को आप उठाइए और पढ़िए और समझिए और क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, एक बार आपको लगेगा कि प्रीवियस पेपर करने के समय करते समय हमें इससे दो फायदे होंगे। जब आप प्रीवियस पेपर सोल्व करोगे तो एक तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन सी टेट के किस तरह से पूछे जा रहे हैं। दूसरा, आपको पढ़ते पढ़ते ये महसूस होगा कि बहुत ही आराम से बहुत ही सरल तरीके से मैं सी टेट का एग्जाम कर ले जाऊंगा या ले जाऊंगी। ठीक है, तीसरा, आपका टाइम बचेगा जब आप एग्जाम में पहुंचोगे, तब वहां पर आपको लगेगा कि सी टेट में ये पेपर पहली बार नहीं कई बार दे चुका हूँ, इसको बहुत ही आसानी से निकाल पाऊंगा, ये बहुत ही वो होगा। और चौथा, आप सभी को बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होने वाला एग्जाम में, जब आप प्रीवियस पेपर सी टेट के प्रीवियस पेपर यहाँ पर कर लोगे। देन अगर आपको लगे कि मैं हमें वो प्रैक्टिस सेट करना है तो कर लेना, लेकिन मेरा मन है कि आप प्रैक्टिस सेट को बाद में पहले प्रीवियस पेपर को करिएगा। ठीक है, कंटेंट तो आपने पढ़ ही लिया है, पढ़ भी रहे होगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, और जब वो मार्कशीट फिल करने बैठो तो बहुत ध्यान से और क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से 5-5 क्वेश्चन करते चले आओ, 5-5 ओमार शीट में भरते चले आओ, मतलब कि नंबर देखो और नंबर ओमार शीट में देख के तब फिल करते रहना। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन करने बैठ जाओ सारे पेपर में और फिर बाद में ओमार शीट भरो, नहीं, इससे बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस बनते हैं। और फिर प्रॉब्लम आती है दूसरी आपको सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की प्रॉब्लम आती है जब हम लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड चुनते हैं, या फिर सेकंड पेपर में हम मैथ एंड साइंस या सोशोलॉजी चुनते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब आई थिंक कि 20 अगस्त वाला जो पेपर हुआ था उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपने अगर ये भाषा चुनी है तो ये वाला भाग के लिए, और ये वाला भाषा चुनी है तो ये वाला। वैसे तो लिखा हुआ पहले भी था, लेकिन उसको पढ़ने में या समझने में प्रॉब्लम होती थी, अब साफ साफ लिखा हुआ। लेकिन फिर भी जो भी आपने लैंग्वेज फर्स्ट चुनी है, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चुनी है तो हिंदी को करना, और लैंग्वेज सेकंड चुनी है, जो भी आपने इंग्लिश हिंदी संस्कृत कुछ भी चुना है तो वो कर लेना है। ठीक है, इस चीज से बहुत ज्यादा बचना है। तो ये कई सारी चीजें आप सभी को प्रैक्टिस सेट से ही पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो। ठीक है, तो इस लैंग्वेज का झंझट भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट यहाँ घर पे करने बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। ठीक, तो बहुत सारे फायदे हैं प्रैक्टिस सेट करने के। तो बस आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। अगर इससे संबंधित और भी डाउट आप सभी के मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर जरूर दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।